नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नेचर कल्चर एंड ब्यूटी में। मेरा जो ये आज का ब्लॉग है, ये ब्लॉग वॉइस ब्लॉग होगा और इसके साथ ही मैं आपको हरिद्वार नगरी के सुंदर दृश्य दिखाने के साथ साथ आपको हरिद्वार नगरी के इतिहास के बारे में भी बताऊंगा। इस नगर से क्या क्या मान्यताएं जुड़ी हुई है, क्या क्या कथाएं हैं, वो मैं आपको इस ब्लॉग के माध्यम से बताऊंगा। तो उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग में बने रहिए, साथ ही पवित्र माँ गंगा के दर्शन भी कीजिए। हरिद्वार का महत्व आज ही से नहीं बल्कि पौराणिक समय से ही इसका अपना विशेष महत्व रहा है। बात की जाए तो हरिद्वार नगर उत्तराखंड के 13 जिलों में से एक है तथा उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का भाग है। उत्तराखंड में 2 मंडल मौजूद हैं, गढ़वाल मंडल तथा कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 7 जिले आते हैं तथा कुमाऊं मंडल के अंतर्गत 6 जिले। हरिद्वार को गंगा का द्वार भी कहा जाता है क्योंकि हरिद्वार से ही माँ गंगा मैदानों में प्रवेश करती है। हरिद्वार के पुराने समय में अपनी विशेष मान्यता रही है। भगवान शिव के उपासक जो कि शिव मत वाले होते हैं वो इसे हरिद्वार कहते हैं तथा भगवान विष्णु के जो उपासक होते हैं, जो विष्णु मत वाले होते हैं, वो इसे हरिद्वार कहते हैं। महाभारत काल में हरिद्वार को गंगा द्वार कहा गया है, जबकि पुराणों में इसे गंगा द्वार, माया क्षेत्र आदि नामों से वर्णित किया गया है। प्राचीन काल में कपिल मुनि के नाम से इसे कपिला भी कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि भगीरथ ने, जो कि सूर्यवंशी राजा सगर के प्रपौत्र भगवान श्री राम के एक पूर्वज, गंगा जी को सतयुग में अपने 60,000 पूर्वजों के उद्धार और कपिल ऋषि के शाप से मुक्ति हेतु उन्होंने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया। और यदि मुगल काल की बात की जाए तो बादशाह अकबर के बारे में कहा जाता है कि बादशाह अकबर की रसोई का जल भी हरिद्वार से ही 1620 में यहाँ मुगल बादशाह जहांगीर भी आया था। और यदि विदेशी यात्रियों की बात की जाए तो 634 ईस्वी में यहाँ हेनसांग नामक एक बौद्ध तीर्थयात्री हरिद्वार आया था, जिसने माँ गंगा को महाभद्रा तथा हरिद्वार को मोयुलो कहा था। साथ ही राजा विक्रमादित्य के भाई भर्तृहरि द्वारा यहाँ 2 रचनाएं, नीति शतक और वैराग्य शतक की रचना की गई। आप देख रहे हैं ये पैड़ियाँ हैं, पैड़ी अर्थात सीढ़ियाँ। राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तृहरि की याद में ही इन पैड़ियों का अर्थात सीढ़ियों का निर्माण करवाया था और इसी को आज हर की पैड़ी नाम से जाना जाता है। कई लोग इसे हर की पौड़ी बोलते हैं, किंतु इसको सही उच्चारण हेतु हर की पैड़ी कहा जाता है। यदि हरिद्वार की बात की जाए तो महात्मा गांधी जी भी यहाँ 2 बार आ चुके हैं, एक बार सन 1915 में तथा दूसरी बार सन 1929 के आसपास। तो हरिद्वार का अपना विशेष महत्व रहा है, अपना पौराणिक महत्व रहा है। साथ ही यहाँ के पर्वतों की बात की जाए तो यहाँ विलव तथा नील पर्वतों के मध्य मौजूद है। विलव पर्वत पर माँ मनसा देवी का मंदिर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और नील पर्वत पर माँ चंडी देवी का मंदिर मौजूद है। माँ मनसा देवी को हरिद्वार की अधिष्ठ दात्री देवी भी कहा जाता है। साथ ही बात की जाए माँ चंडी देवी की तो वैसे वो हरिद्वार में मौजूद है, लेकिन उसका कुछ भाग पौड़ी में पड़ता है। और माँ मनसा देवी और चंडी देवी में नवरात्रों के समय काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। यदि यह हरिद्वार में यात्राओं की बात की जाए तो यहाँ कांवड़ यात्रा काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि प्रतिवर्ष लगती है, जिसमें
भगवान शिव के भक्त जो भी होते हैं वो अपने साथ कांवड़ लेके हरिद्वार की यात्रा। हरिद्वार के विषय में एक और कथा जुड़ी हुई है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरिद्वार एक स्थान है जहां अमृत की कुछ बूंदें भूल से घड़े से गिर गई। जब धन्वंतरी उस घड़े को समुद्र मंथन के बाद ले जा रहे थे, मान्यता है कि 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी, जो कि उज्जैन, नासिक, प्रयाग और हरिद्वार हैं। इन 4 स्थानों पर बारी बारी से हर 12वें वर्ष में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। एक स्थान के कुंभ के बाद 3 वर्षों बाद दूसरे स्थान पर महाकुंभ का आयोजन होता है। इस प्रकार 12वें वर्ष में एक चक्र पूरा होकर पहले स्थान पर महाकुंभ का समय आ जाता है। कुंभों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक कुंभ होता है जो कि प्रति 3 वर्ष में होता है, एक अर्धकुंभ होता है जो कि प्रति 6 वर्ष में होता है, और एक महाकुंभ होता है जो कि 12वें वर्ष में होता है। हरिद्वार में स्थानों की बात की जाए तो यहाँ पतंजलि योगपीठ मौजूद है। साथ ही हरिद्वार में शांति कुंज भी मौजूद है, जिसकी स्थापना 1971 में स्वामी राम तीर्थ ने की थी। वर्तमान में इसे गायत्री तीर्थ नाम से जाना। के बारे में आपको एक बात तो ज्ञात होगी, यहाँ भगवान शिव के ससुर प्रजापति दक्ष की राजधानी कंखल भी मौजूद है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी के पश्चात देवप्रयाग से गंगा माँ गंगा के नाम से प्रवाहित होते हुए ऋषिकेश फिर हरिद्वार आती है। कहा तो ये भी जाता है, जब माँ गंगा ऋषिकेश से हरिद्वार में प्रवाहित हुई तो यहाँ सप्त ऋषि आश्रम मौजूद थे। तो माँ गंगा ने सप्त ऋषियों के कोप से बचने के लिए अपने को हरिद्वार से 7 धाराओं में विभाजित किया। अर्थात यहीं से माँ गंगा 7 धाराओं में प्रवाहित होकर मैदानी भागों की ओर प्रवाहित होती है। तो दोस्तों, आपको आज का वॉइस व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो भी मेरे द्वारा इस वॉइस व्लॉग में हरिद्वार की हिस्ट्री बताई गई है, हरिद्वार के बारे में बताया गया और माँ गंगा के आपको दर्शन करवाए गए, ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही आगे भी मैं आपको कुछ ना कुछ हमारी जो कल्चरल प्लेसेस है, जो हमारी विरासत है, उन जगहों के बारे में इस चैनल के माध्यम से आपको बताते रहूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। Go back to what we had, but it's a shame, 'cause I don't need nobody